बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़हर अब्बास साहब की खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं अज़हर टीवी चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपसे बहुत अहम बात करने लगा हूँ। वो बात मैं आपको एक इशारे में समझा देता हूँ कि मैं क्या बात करने लगा हूँ आपसे। कि बेशक ये लोग, ये ज़माना, ये दौर पढ़ा लिखा दौर है। आधे से ज़्यादा आबादी पढ़ी लिखी है। तो इस बेशुमार पढ़े लिखे लोग मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि जो पढ़ लिख कर अभी अनपढ़ों से, जहलों से बदतर हैं। लेकिन जिनको हम अनपढ़ जहल कहते हैं, वो इन पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोगों से कई दर्जे बेहतर हैं। तो समझ तो आपको आ गई होगी कि मैं क्या बात करने लगा हूँ आपसे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि मेरी इस पूरी बात को सुनने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और लाइक भी करें। वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट कर दें। अगर जिस भाई ने मेरे इस चैनल अज़हर टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो अभी से फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे बात की तरफ। 8 मार्च के बाद सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक हलचल सी मची हुई है। कुछ चैनल ऐसे हैं जो इन 8 मार्च के वाले दिन को कवरेज कर रहे थे। और वो कवरेज किस बात की कर रहे थे कि जो औरत मार्च किया गया, जो औरतों ने एहतजाज किया, उसमें 2 किस्म की ख़वातीन थीं, 2 किस्म की औरतें थीं। एक पर्दादार औरतें थीं, एक बेपर्दा औरतें थीं। लेकिन जो पर्दादार औरतों ने, जिन्होंने एहतजाज किया, उनको मेरा सलाम है, क्योंकि एक तो वो पर्दे में आई थी और दूसरा उन्होंने वहाँ जो मुतालबे किए, जो उन्होंने एहतजाज किया, जो उन्होंने नारे लगाए, वो जायज़ थे। क्योंकि आज भी इस माशरे में औरतों के ऐसे बहुत से हकूक़ हैं जो तलफ़ हो रहे हैं। तो उनके लिए उनकी आवाज़ उठाना उनका ज़रूरी था। और इसमें यकीनन बाज़मीर लोग उनके साथ हैं। और दूसरा एहतजाज, दूसरा गिरोह उन औरतों का था जिन्होंने नामुनासिब कपड़े पहने हुए थे और जिन नामुनासिब नारे लगाए और नामुनासिब एहतजाज किया। उनका एहतजाज क्या था कि हमें आज़ादी दी जाए। हकूक़ की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ आज़ादी की बात की है। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, वो ये देखा और ये सुना, वो कह रही थी कि अल्लाह भी सुन ले आज़ादी, यानी अल्लाह भी सुन ले हम आज़ादी चाहती हैं। रसूल भी सुन ले आज़ादी, यानी रसूल भी सुन ले हम आज़ादी चाहती हैं। और फिर इस वक्त के वज़ीर आज़म को, इमरान खान को भी कह रही थी कि इमरान भी सुन ले हम आज़ादी चाहती हैं। तो मुझे कुछ लोग, मैं अक्सर लोगों से मिलता रहता हूँ, तो मेरी जिन लोगों से बात हुई, उन्होंने यही मुझे कहा कि असल में इन औरतों का जो मकसद है वो यूरोप जैसी आज़ादी है। क्योंकि आप यूरोप में देखते हैं कि औरतें बरना हालत में फुटपाथ के पे पड़ी होती हैं, समुंदर के किनारे पड़ी होती हैं। उनको भाई की परवाह नहीं, उनको वालिदैन की परवाह नहीं। तो इसी तरह उनको, उनके मर्दों को भी परवाह नहीं उनकी। लेकिन इस्लाम में औरत को जो मकाम दिया गया है, क्या वो कम है? कम नहीं है। औरत की हैसियत से बढ़कर
इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है लेकिन और आज़ादी दी है, क्योंकि औरतों को ज़माना जालियत में क्या समझा जाता था, एक गुनाह समझा जाता था और अपने पाँव की जूती समझते थे लोग। लेकिन इस्लाम ने उनको मकाम दे दिया। ये क्या कम है आपके लिए? अगर आप सोचें तो ये आपकी सोच आपकी हैसियत से 1000 दर्जे बढ़कर है। लेकिन ये अफसोस कि ऐसे लोग ये सोचते नहीं हैं कि हमें इस्लाम ने क्या इज़्ज़त दी, क्या मकाम दिया उसके। लेकिन वो जो यूरोप जैसा मुआशरा चाहते हैं लोग, बल्कि उनके ऊपर अफसोस है और उनके ऊपर अल्लाह की लानत भी है। तो इसलिए अच्छा, मुझे जो लोगों ने जब ये बात की कि वो ये ऐसी आज़ादी चाहती हैं, तो एक बंदे ने कहा कि बस इनका जो हमारी पाकिस्तानी औरतें हैं वो ये चाहती हैं कि हम भी अपने बॉयफ्रेंड बना लें और हमारे बॉयफ्रेंड हमारे वालिदैन के सामने, हमारे भाइयों के सामने जो मर्ज़ी करें, तो उस पर वो ना हमें वालिदैन रोकें ना हमारे भाई हमें रोकें। तो ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है? क्योंकि वो जो यूरोपीय ममालिक हैं वो तो हैं ही काफिर। वो तो ये चाहते हैं कि ये मुसलमान भी किसी न किसी तरह अपने ईमान से गुमराह हो जाएं, सीधे रास्ते से भटक जाएं। ये तो हमें खुद को सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उनका आपने सुना होगा, और उसके बाद जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और मर्द अपना खाना अपना बिस्तर खुद गर्म करे, खाना हम गर्म करेंगी। तो औरत का फ़र्ज़ नहीं है कि अपने मर्द की खिदमत करना। अगर एक औरत अपने मर्द की खिदमत करती है तो वो यकीनी तौर पर जनती है, क्योंकि इसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वादा किया है। लेकिन आप उसके बरअक्स जा रही हैं कि हम अपने मर्दों की ना तो खिदमत करें बल्कि हम अपनी मर्ज़ी से करें, बल्कि हमें खाना हमारा काम जो है वो मर्द करें। अच्छा, एक तो मर्द आपको बाहर से कमा कर दें और दूसरा आपकी खिदमत करें, ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ का इंसाफ है? दूसरा उन्होंने कहा जी औरत अपना हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। इस पे बेशुमार उलमा ने भी बात की, बेशुमार पढ़े लिखे लोगों ने भी बातें की। असल में ये जो जिस्म है ये अल्लाह का बनाया हुआ जिस्म है। इस पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का हक़ है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। वो चाहे, अब मैं ये आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये मेरे हाथ हिल रहे हैं, अगर अल्लाह ना चाहे कि मेरे ये हाथ हिलें तो ये हाथ यहीं साकन हो जाए। मैं लाख कोशिश कर लूँ तो ये हाथ अपनी जगह से नहीं हिल सकते। तो इस पे किसकी मर्ज़ी हुई? अल्लाह की मर्ज़ी हुई। जब हम मर कर कब्र में जाते हैं तो जिस्म फना हो जाता है ना, हड्डियाँ गल सड़ जाती हैं, तो उस वक्त कहाँ गई हमारी मर्ज़ी? ये तो बताएं। अगर अल्लाह चाहे तो हमारे उस जिस्म को एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं छू सकता। अगर अल्लाह चाहे तो लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ कीड़े मकोड़े आ जाते हैं कब्र में। तो ये किसकी मर्ज़ी हुई? अल्लाह की मर्ज़ी हुई मेरे भाई। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। वो चाहे तो हमारे इस जिस्म को सलामत रखे, वो चाहे तो इस जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, इस जिस्म को नेस्त नाबूद कर दे। इसमें हमारी हिम्मत नहीं है। अगर आपकी अपने जिस्म पे अपनी मर्ज़ी चलती है तो फिर कब्र में भी जाकर अपने जिस्म की हिफाजत करें। ये जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसम फना हो जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, जिस्म ही फना ज़ख्मी होता है ना, तो इसको भी फिर बचाएं। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं।
ये जो यूरोपीय कल्चर हम जिसकी कोशिश कर रहे हैं ये लोग, इसको पाकिस्तान में नाफज ना करने के लिए इस्लामी नफाज का होना ज़रूरी है, इस्लामी निज़ाम का नाफज होना ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, मैंने तो आपसे इतना ही कहना था। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो ज़रूर नीचे कमेंट कर दें, अगर नहीं लगी तो फिर भी कर दें कि ये आपने बात सही नहीं की। मेरे जो इल्म में था, मैं जो कहना चाहता था, मेरा मकसद था आपको सिर्फ समझाना। असल में इस औरत का जिन औरतों ने वहाँ एहतजाज किया, ये नारे लगाए, बेहुदा किस्म के स्लोगन लिखे हुए थे, उनके मर्दों को मैं कहता हूँ कि खुदारा अपने ज़मीर को जगाएं, इनको चारदीवारी में रखें और इनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, ताकि ये बाहर ना निकलें और बाहर निकल कर ये इस तरह के बेहुदा एहतजाज न करें। तो बस मैंने इतना ही कहना था। आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बात को सुनकर समझें कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दिली तौर पर इस चीज़ का दुख हो रहा है। मेरी ज़बान साथ नहीं दे रही कि मैंने जो देखा, जो सुना, वो मैं कैसे बयान करूं। तो अब तक इतना ही था। मुझे दे इजाज़त और अपना रखे ख्याल। अल्लाह हाफिज़।